संसार में ऐसा कोई समाज नहीं है, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे तानाशाह हो, जहाँ जो जुडिशियरी है वो वहाँ के मुख्य समाज की न्याय भावना, उस मुख्य समाज की मान्यता, आस्था, धर्म, मजहब जिसका जो है उसके विरोधी हो कोई भी। तो ये भारत में भी जो संविधान बना है उसमें किसी भी स्तर पर भारत शासन के किसी भी अंग को हिंदू द्रोही, बहुसंख्यक द्रोही, धर्मद्रोही होने का अधिकार नहीं। तो जुडिशियरी की जो मूल संरचना है उसके अनुसार इधर के कुछ जजेस का आचरण नहीं है, पहले के हमारे जजेस का वैसा आचरण था। तो ये जो है ये एलियन हैं, ये अजनबी हैं, ये विजातीय तत्व हैं। तो सबसे पहले तो इनकी भर्ती की प्रक्रिया पर शासन को, संसद को चिंतन करना चाहिए। ये लोग जो न्याय के सर्वमान्य नियमों का पालन नहीं करते, न्याय के इंग्लैंड में मान्य नियमों का पालन नहीं करते, न्याय के अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं करते, न्याय के भारतीय नियमों से तो इनका परिचय ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज या किसी भी हाई कोर्ट का जज किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, इसका एक बार पुनर्परीक्षण आवश्यक है। वो कॉलेजियम है, क्या है, इसका हम भी अध्ययन कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये काम संसद का है और किसी भी सरकार की किसी भी शाखा को, स्टेट की किसी भी ब्रांच को, और जुडिशियरी स्टेट का ब्रांच है, कई बार हम कह भी चुके हैं, उसको संविधान का उल्लंघन करने का, भारत के लोगों का अपमान करने का, क्योंकि भारत के लोगों ने ही संविधान बनाया है, ये साफ साफ संविधान कहता है, कोई अधिकार नहीं। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि जुडिशियरी में ये एलियन तत्व, ये विजातीय तत्व, ये परकीय तत्व जो जुडिशियरी के लिए बिल्कुल फिट नहीं है, ये कैसे आ रहे हैं। उस प्रक्रिया को समाप्त कर देना चाहिए जो जुडिशियरी में नॉन जुडिशियल लोगों को, न्याय विरोधी लोगों को, धर्म विरोधी लोगों को, हिंदू द्रोही लोगों को, राष्ट्र विरोधी लोगों को बड़े पद देता है। वो प्रक्रिया कहीं उसमें कोई चूक हो गई है, शासन का ये कर्तव्य है कि वो उसको देखें। दूसरी बात यह है कि ये अन्य जो निर्णय हुए हैं वो भी बहुत क्षोभजनक है, जिनका उल्लेख आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने किया। लेकिन ये जो भगवान विष्णु को लेकर श्रीमान गवई जी ने वक्तव्य दिया है वो आपराधिक है, वो क्रिमिनल है, वो सनातन धर्म का क्रिमिनल कॉन्टेक्ट है, आपराधिक अवमानना है। जिस प्रकार माननीय न्यायालय की अवमानना का किसी को अधिकार नहीं है, उसी प्रकार सनातन धर्म की अवमानना का किसी को भी अधिकार नहीं है भारत में। और मिस्टर गवई ने सनातन धर्म की आपराधिक अवमानना की है, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट किया है, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट किया है। उनको तत्काल पर छोड़ देना चाहिए, नैतिक रूप से तो वो इसके अधिकारी ही नहीं। दूसरी बात यह है कि उनका ये कथन न तो किसी सेकुलर व्यक्ति का कथन है, न किसी सोशलिस्ट व्यक्ति का कथन है, न किसी डेमोक्रेट का कथन है। सभी सेकुलरिज्म की कसौटी पर यह कथन अमान्य है, सोशलिज्म की कसौटी पर यह कथन अमान्य है, डेमोक्रेसी की कसौटी पर यह कथन अमान्य है, भारतीयता की कसौटी पर यह कथन अमान्य है। तो ये कथन किस बुद्धि से प्रेरित है, ये बौद्ध अपने को कौन क्या कहता है, ये निरर्थक बात है। उन्हें बताना चाहिए कि ये कथन किस बुद्धि से निकला है, और हमें परीक्षण करना चाहिए कि ये कथन भारत द्रोही क्रिश्चियनिटी से निकला है। भारत की समर्थक भी एक क्रिश्चियनिटी हो सकती है, लेकिन ये भारत द्रोही क्रिश्चियन की बुद्धि है। और अपने आप को कोई भी झूठा कवर देने से बात नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध तो विष्णु के अवतार हैं। जो भगवान बुद्ध का समर्थक होगा, भगवान बुद्ध का मैंने बहुत अधिक अध्ययन किया है, सनातन धर्म की सभी शाखाओं का, बौद्ध धर्म का भी। बौद्ध धर्म तो इलीट धर्म है, वो साधारण लोग उसके अनुयायी हो ही नहीं सकते। उसमें इतना उच्च स्तरीय प्रज्ञा और शील की विवेचना है कि कोई भी साधारण व्यक्ति, ये आजकल पता नहीं अपने आप को दलित वगैरह कह के बौद्ध कह रहे हैं, अरे बड़े बड़े ब्राह्मणों का बौद्ध होना कठिन है, बड़ा शील और प्रज्ञा की साधना करनी पड़ती। अभिजात लोगों का, एलीट क्लास का रिलीजन है, एलीट क्लास का पंथ है बौद्ध। साधारण व्यक्ति के लिए बौद्ध धर्म है ही नहीं। तो ये लोग बात क्या कर रहे हैं। स्वयं भगवान ने क्या कहा है, भगवान बुद्ध ने, कि कोई कोई ज्ञान के सागर के पास जा सकता है ना,
और इतरस्तु प्रजा सर्वा तीरमेवानुगच्छति, बाकी सब इतर लोग हैं, वो तो उसके किनारे तक भी नहीं पहुंच पाते, है ना। तो ये तो स्वयं भगवान बुद्ध का कथन है कि जो धर्म का वास्तविक ज्ञान है उसको तो कोई कोई ज्ञानी, कोई कोई विरल व्यक्ति पहुंचेगा। तो अपने को बौद्ध जो लोग कह रहे हैं वो तो बुद्ध का अपमान कर रहे हैं। जब तक तुम अभिजन नहीं हो, जब तक तुमने ज्ञान की साधना नहीं की है, जब तक तुमने भारत के सभी शास्त्र नहीं पढ़े, भगवान बुद्ध ने क्या क्या पढ़ा था खुद उन्होंने बताया है, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, उपनिषद, सब तो पढ़ा था। जब तक आप उन शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, आप पढ़ लीजिए भगवान बुद्ध ने क्या क्या पढ़ा था। उसको पढ़े बिना कोई बौद्ध कैसे हो सकता है। वेदों के प्रति, उपनिषद के प्रति, सांख्य के प्रति, योग के प्रति श्रद्धा रखे बिना कोई बौद्ध हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ भी अपने को कहते हैं, एक तो इस पर लगाम लगानी चाहिए। अपने को कोई कुछ भी ना कह दे भारत में, तो भारत सरकार को कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए धीरे धीरे। तो जैसा मैंने कहा, गवई का कथन सेकुलर कथन नहीं है, सोशलिस्ट कथन नहीं है, डेमोक्रेट कथन नहीं है, भारतीय कथन नहीं है, न्यायपूर्ण कथन नहीं है, वह एक आपराधिक कथन। फिर वो संविधान में नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य दिए हैं उनकी अवहेलना करने वाले व्यक्ति का कथन। क्योंकि संविधान कहता है नागरिकों का मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 में, उसमें कहते हैं कि आप बंधु भाव को खंडित नहीं कर सकते। इन्होंने अपने कथन के द्वारा भारतीयों के भीतर बंधु भाव खंडित किया है। ये भेद किया है कि विष्णु का उपासक कोई घटिया होता है, कोई हल्का होता है, कोई तिरस्कार और उपहास और अवमानना के योग्य होता है, और इनका जो जीसस क्राइस्ट जिसके ये असली भक्त हैं, या यूरोप का जो कोई जो भी इनके नशा चढ़ा हुआ है, केवल ये उसको सही मानते हैं। तो ये संविधान में जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं उनको उपेक्षित कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं। बंधुत्व की भावना के खिलाफ है इनका ये कथन, और इस प्रकार ये राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाला कथन है। इनके कथन से राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंच रही है। अब ये क्या चाहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रेरणा से हिंदू लोग कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न करें तब इस्तीफा देंगे, तो नहीं, वो ठीक नहीं है। इनको स्वयं ही भारत सरकार ने, भारत शासन ने और भारतीय समाज व्यवस्था ने इनको इस पद तक पहुंचाया है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने इस जघन्य अपराध के लिए उन्हें पदत्याग कर देना चाहिए, अगर उनमें थोड़ी भी मानवता शेष है, थोड़ा भी विवेक शेष है। बौद्ध तो वो क्या होंगे, बौद्ध होने के लिए बहुत बड़ा शील और प्रज्ञा दोनों चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा प्रज्ञा से प्रक्षालित शील और शील से संपन्न प्रज्ञा ही धर्म के, बुद्ध धर्म, उन्होंने धर्म शब्द कहा है, बुद्ध तो बाद में चला, धर्म के, धर्म संघ के प्रवेश के योग की पात्रता है। तो इनमें तो धर्म संघ में प्रवेश की पात्रता ही नहीं है, इनमें तो शील ही नहीं है, इनके पास तो प्रज्ञा ही नहीं है। तो बौद्ध कहना छोड़ दे भाई, वो आपके वश का नहीं है बौद्ध होना। कहाँ की बात कर रहे हो आप? सामान्य हिंदू तो हो नहीं सकते, आप सामान्य मनुष्य तो हो नहीं। अपने वहां एक कोई आस्थावान व्यक्ति आया है उसको यूं निरादर कर रहे हो, तो ये तो बड़ी गंभीर बात है। दूसरी बात यह है कि शासन से भी हमारा अनुरोध है, भारत सरकार को संविधान की भावना के अनुरूप राज्य के सभी अंगों को निर्देशित करना चाहिए। यह एक गंभीर प्रश्न है, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसके अनुसार जुडिशरी में या एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिस में या सेना में या राजनीति में वही व्यक्ति जा सकता है जो संविधान के प्रति श्रद्धावान हो और वो पद ग्रहण करने के बाद किसी तरह का पक्षपात या भेदभाव नहीं करे। उसका कोई फेथ अगर पर्सनल है भी तो भी पद पर आरूढ़ रहने पर वो उस फेथ के प्रति पक्षपात नहीं कर सकता। उसको तो संविधान के अनुसार तटस्थ रहना है और स्टेट के नियमों के अनुसार निर्णय देना है। संविधान के जो अनुच्छेद है 51 है उसका उल्लंघन करके वो कोई कथन नहीं कर सकता। तो जो भी फेथफुल क्रिश्चियन है, फेथफुल मुस्लिम है या फेथफुल कम्युनिस्ट है या फेथफुल अभी अपने आप को पता नहीं क्या दलित नवबौद्ध आदि कहने लगे हैं, इनको तो हिंदू धर्म के विषय में किसी सुनवाई का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। वस्तुतः तो इनको एक शपथ में तो ये निहित है, लेकिन अब आवश्यकता पड़ने पर इस शपथ की का स्पष्टीकरण भारत सरकार को करना चाहिए, क्योंकि जो शपथ ली जाती है उसमें कहता है ना किसी भेदभाव या पक्षपात के बिना काम करेंगे। तो पक्षपात या भेदभाव ये भी है ना कि आप किसी ऐसे रिलीजन या ऐसे मत या ऐसी आइडियोलॉजी के प्रति अनुचित पक्षपात नहीं करेंगे जो भारत के बहुसंख्यकों के विरुद्ध। इसलिए अगर आप
फेथफुल क्रिश्चियन हैं, अगर आप फेथफुल मुस्लिम हैं, अगर आप फेथफुल कम्युनिस्ट हैं, तो इनसे शपथ ले लेनी चाहिए भारत सरकार को सभी रंगों में और जुडिशियरी में भी कि यद्यपि मैं फेथफुल क्रिश्चियन हूं, यद्यपि मैं फेथफुल मुस्लिम हूं, यद्यपि मैं फेथफुल कम्युनिस्ट हूं, परंतु राज्य सरकार के इस अंग के इस अधिकारी के रूप में, भारतीय राज्य के अधिकारी के रूप में मैं निष्पक्ष रहूंगा। मैं कोई भी कथन अपने फेथ के अनुसार नहीं दूंगा, मैं कोई भी कथन अपने पर्सनल फेथ के अनुसार, पर्सनल बिलीफ के अनुसार कोई निर्णय नहीं दूंगा, कोई व्यवहार नहीं करूंगा। मिस्टर गवई ने अपने एक मूर्खतापूर्ण, कोई उनका विश्वास बन गया है कि भगवान विष्णु की का मजाक उड़ाना चाहिए, पता नहीं उन्होंने ये प्रेरणा कहां से ली थी, ऐसे मूर्खतापूर्ण विश्वास का पक्षपात किया है और सनातन धर्म के अनुयायियों का अपमान किया है। तो सनातन धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध भेदभाव और पक्षपात करते हुए अपने किसी निजी अहमकाना, झक्की, पागलपन जो भी कह लें, उससे भरे हुए विश्वास के अनुरूप कोई वक्तव्य देने का अधिकार मिस्टर गवई को नहीं। ये उनके मन की झक है कि वो विष्णु का मजाक उड़ा सकते हैं, तो उसको वो पद से बाहर करें ना, जाके घर में। विष्णु भगवान का मजाक वो जो भी उड़ाते हैं वो घर में उड़ाएं और जरा रिटायरमेंट के बाद उड़ाएं, तो फिर देख लिया जाएगा, हिंदू समाज भी है, तो शैलेंद्र जी ने कह ही दिया है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि पदारूढ़ होते हुए भी आपके विरुद्ध इतना सब कोई सोचा जाए? तो आप अपने घर में विष्णु भगवान का मजाक उड़ाइए। कोर्ट में सनातन धर्म के अनुयायियों की आस्था, मान्यता और बहुसंख्यक समाज के विश्वास का उपहास उड़ाना, तिरस्कार उड़ाना, अवमानना करना गंभीर अपराध है। मिस्टर गवई को तत्काल अपना पद त्याग देना चाहिए और भारत सरकार को भी चाहिए कि वो एक आदेश जारी करें कि यदि आप भारत के बहुसंख्यकों के या संपूर्ण मानवता के लिए जो सर्वमान्य मूल्य हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, जिसका नाम सनातन धर्म या मानव धर्म है, उसके विरुद्ध, उसके विरोधी यदि आप किसी फेथ को मानते भी हैं, तो राज्य का काम करते समय आप उस फेथ के अनुसार काम नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो भारत के राज्य का कोई भी कर्मचारी होते हुए फेथफुल मुस्लिम की तरह या फेथफुल क्रिश्चियन की तरह या फेथफुल कम्युनिस्ट की तरह आचरण करे, क्योंकि उसको सार्वभौम मूल्य जो भारत के संविधान में प्रतिबिंबित हैं, प्रतिफलित हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के अनुसार काम करना चाहिए। अगर मिस्टर गवई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को मानते तो वो किसी भी तरह भगवान विष्णु का उपहास नहीं करते, मजाक नहीं करते, तिरस्कार नहीं करते, अवमानना नहीं करते। तो नैतिक रूप से तो वो अधिकार खो ही चुके हैं, लेकिन भारत सरकार से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि कानून भी ऐसा बनाना चाहिए कि नास्तिक लोग, ख्रिस्त लोग, फेथफुल क्रिश्चियन, फेथफुल मुसलमान जज बने भी, एक तो वो हिंदू धर्म के किसी मामले पर, वस्तुतः तो उन्हें भारत सरकार की किसी सेवा में नहीं जाना चाहिए। कायदे से नियम यह होना चाहिए कि वो शपथ दें कि मैं यद्यपि एक छोटे से मजहब या छोटी सी माइनॉरिटी का विश्वास करता हूँ और मेजॉरिटी के धर्म में मुझे विश्वास नहीं है, फिर भी मैं सरकार के पद पर काम करते हुए निष्पक्ष रहूंगा और माइनॉरिटी का विरोध नहीं करूंगा। ये कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का जो शासन है उसमें बहुसंख्यकों का मुख्य स्थान है ना भाई। तो भारत सरकार के, भारत शासन के किसी भी विभाग के अधिकारी को बहुसंख्यकों के विरुद्ध मन में भेदभाव रखते हुए कोई सरकारी पद लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन जज को तो बिल्कुल भी नहीं है। तो और जब तक ये व्यवस्था शासन नहीं बनाती तो ये तो तत्काल हो सकता है, एक सर्कुलर के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया कर सकती हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के विषय में किसी भी प्रकरण को कोई भी मुस्लिम जज, कोई भी क्रिश्चियन जज, कोई भी कम्युनिस्ट जज, कोई भी नास्तिक जज, कोई भी सनातन धर्म का विरोधी जज सुन ही नहीं सकता। कायदे से तो अगर उनमें जरा भी न्याय बुद्धि है तो उनको पहले कह देना चाहिए कि भाई मैं इस विषय में अपात्र हूँ, अक्षम हूँ, मेरे मन में राग और द्वेष है, मेरे मन में पक्षपात और भेदभाव है, मैं इसमें न्याय नहीं कर सकूंगा। इतना भी नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। अरे आप तो डिस्ट्रिक्ट का जज को भी इतना समझ होती है कि भाई मैं इस प्रकरण में मैं न्याय नहीं कर सकूंगा। अगर आपके मन में सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप सनातन धर्म के किसी भी प्रकरण में न्याय कैसे कर सकते हैं? आपको वो प्रकरण लेना ही नहीं चाहिए, हाथ जोड़कर दोनों, एक ईसाई और एक नकली ईसाई, दोनों को हट जाना चाहिए। तो ये सब सोचना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही दुखद है और इसके परिणाम भी कोई अच्छे नहीं निकलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के वाक्य लगातार बहुसंख्यक समाज की धार्मिक श्रद्धा और विश्वास
मान्यता और भावनाओं को खिल्ली उड़ाने, उनका तिरस्कार करने, उनको अपमानित करने के प्रयोजन से भरे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में रहने का कोई भी विधिक अधिकार नहीं है। नैतिक अधिकार तो वे खो ही चुके हैं। शासन को चाहिए कि एक ऐसा विधिक व्यवस्था भी करें, सुप्रीम कोर्ट को भारत के बहुसंख्यकों के धर्म और भावना के प्रति न्यायशील दिखना ही होगा, अन्यथा वह भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं, सनातन धर्म विरोधी समूह का एक अड्डा दिखने लगेगा, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों का आचरण सनातन धर्म के विरोधी समूह के अड्डे से संचालित दिखता है, ये उचित नहीं है।